जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर के, जो कि एनटीए सीयूटी 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है 2026 के बारे में जो सीयूटी का अपडेट आया है, वो अपडेट क्या है, कब से आपका फॉर्म फिलिंग हो रहा है और कब तक आपका फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, कब तक टाइमिंग दी गई है, वो सारा अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या डेट है, क्या फीस है, वो सारा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर हम बात करें एनटीए 2026 के बारे में, तो जो एनटीए एग्जाम है वो कराती है सीयूटी का पूरा एग्जाम। ठीक है, जितने भी सीयूटी के एग्जाम है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो एंट्रेंस टेस्ट होते थे, पहले क्या होता था कि एक एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस अलग अलग होते थे। अभी वही जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, वो सारा एंट्रेंस टेस्ट एक साथ होता है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसको एक एजेंसी कराती है, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एजेंसी पूरा टेस्ट कराती है, पूरा एंट्रेंस एग्जाम कराती है। उसके बिहेव पे फिर आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि कब से आपका फॉर्म फिलिंग हो रहा है, जितने भी लोग ग्रेजुएशन में फॉर्म एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अभी अपियरिंग में है इंटर में और ग्रेजुएशन में एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो बात करें हम सबसे पहले कि जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हों, चाहे ओबीसी कैंडिडेट हों, चाहे एससी कैंडिडेट हों, चाहे एसटी कैंडिडेट हों या पीएच कैंडिडेट हों, कोई भी कैंडिडेट हैं, अगर आप फॉर्म फिलिंग करना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग करना है। जो आपका पेमेंट का लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। ये आप डेट अपने बहुत ध्यान से सुनिएगा और उस डेट के पहले ही अपना फॉर्म पूरा अपडेट कर दीजिएगा, फॉर्म फिल कर करके पूरा ऑप्शन कंप्लीट करिएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ आगे बात करें अगर हम कि जो आपका दूसरा अपडेट है कि जो फॉर्म फिलिंग का अपडेट है, ये इतना करने के बाद आपका जो पेमेंट रहेगा, कितना फीस लगने वाला है, वो भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। कि पूरा फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपका करेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। 2 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच में आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो नाम है या कुछ भी आपके पूरे फॉर्म फिलिंग में कुछ आपको अपडेट करना है, कुछ करेक्ट करना है, कुछ करेक्शन करना है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है जो गलत हो चुका है वो सही करना चाह रहे हैं आप, तो वो 2 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच में आप सही करेंगे। ठीक है, ये अपडेट रहा। अगर हम बात करें फीस को लेकर के कि आपका फीस कितना लगने वाला है, तो जितने भी जनरल कैंडिडेट होंगे उनका जो फीस होगा वो 1000 रुपया होगा। आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका पेमेंट 1000 रुपया लगने वाला है। वही बात करें ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपका फीस लगने वाला है 900 रुपया। आप 900 रुपया पेमेंट कर देंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, वही बात करें अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या पीएच कैटेगरी से हैं, आप अगर एससी एसटी से हैं तो आपका 800 रुपया लगने वाला है, पीएच से हैं तो आपका 800 रुपया लगने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन है। अगर बात करें हम कि तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये जो फीस हमने बताया, जैसे जनरल के लिए 1000 बताया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 बताया, ये ऐसा फीस है जो आप एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो वो पेमेंट एक्सटेंड कर जाता है, पेमेंट बढ़ता है। जैसे आप मान लीजिए कि जनरल कैंडिडेट से हैं और आपने फॉर्म फिल किया है, एक फॉर्म फिल किया एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो आपका 1000 रुपये पेमेंट लगा है। अगर आप 2 फॉर्म फिल कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वही पेमेंट जनरल कैंडिडेट के लिए 400 रुपया और इंक्रीज कर जाता है। वो जो पेमेंट पहले 1000 लगा था, वही पेमेंट अब 1400 रुपये लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए वही ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसके लिए वही पेमेंट लगने वाला है 375 रुपया। ईडब्ल्यूएस का है तो 375 रुपया, एससी एसटी या पीएच का है तो उसके लिए 350 रुपया लगने वाला है। ये अलग अलग सब्जेक्ट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपके लिए फॉर्म का जो पेमेंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बात करें, इतना करने के बाद जब आपको कोई और करेक्शन होता है, कोई और क्वेश्चंस होते हैं, उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे। अगर हम बात करें कि आगे जो ऑप्शन मिलता है आपको कि आपका जो एग्जाम का डेट है, वो जो डेट बताया गया है, वो बताया गया 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच में, कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो 11 मई से 31 मई के बीच में होने वाला है। तो उसके पहले तो नहीं होना है, 11 मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। 31 मई से थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकता है, बट 31 मई आप सपोज करके चलिए कि 11 मई से 31 मई के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बीच में जैसे भी और अपडेट आते रहेंगे वो भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 11 मई से 31 मई आप मान के चलिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट रहेगा। ठीक है, अब बात करें हम का जो एग्जाम सेंटर होता है वो कैसे पता चलता है, कब पता चलता है। एग्जाम सेंटर जो होता है वो लगभग आपको 10 दिन पहले किस शहर में जा रहा है ये आपको पता चल जाता है। आपका एग्जाम जिस दिन होना रहेगा, मान लीजिए आपका एग्जाम अगर 15 तारीख को होने वाला है, तो आपको 5 मई को ही पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर किस सिटी में गया है, किस शहर में गया है। और लगभग 7 से 8 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है कि किस शहर में, किस कॉलेज में, किस स्कूल में आपका सेंटर गया। पूरा इन्फॉर्मेशन आपका एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाता है 7 से 8 दिन के पहले। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रहा। अगर और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं,
वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लगभग 40 से 50 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। 40 से 50 यूनिवर्सिटीज़ जो आ रही हैं उसमें कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे सबसे टॉप पे रख सकते हैं आपका, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे BU रख सकते हैं, BHU रख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रख सकते हैं, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे भी लगभग 40-50 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं बताए जा सकते हैं, पूरा एक लिस्ट नहीं बताया जा सकता आसानी से। लगभग कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो सारा आप पे बिहेव करता है, डिपेंड करता है। तो उस टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप लास्ट में जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वो पूरा प्रोसीजर जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वो सारा अपडेट भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और जैसे और भी कोई कन्फ्यूजन हो, जो आपको कुछ पूछना हो, जो लग रहा हो कि भी छूटा है, कुछ बचा है या कुछ और बताना चाहिए था, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो भी अपडेट दिया जाएगा। और जितने भी लोग इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो लोग इंटर में हैं, मतलब क्लास 12th में हैं, CUT देना चाह रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उन सब के लिए सारा इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।